अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है खिचड़ा। आप इसे हलीम भी बोल सकते हैं। इसे बनाने के लिए वैसे तो बहुत टाइम की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो 2 से 3 घंटे में से तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोरमा। इसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। तो कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 किलो गोश्त लिया, इसे अच्छी तरह धोकर रख लिया। सबसे पहले हम कोरमा तैयार कर लेते हैं। 700 ग्राम प्याज इसे हमने छीलकर पेस्ट बना लिया है। 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 6 से 7 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो सबसे पहले हम कोरमा तैयार करते हैं। एक बड़े से प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल को हमने गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम ये गोश्त को। गैस को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। गोश्त जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें डाल देंगे ये पिसी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पाउडर मसाले, नमक और गरम मसाला। 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटरों को हमने काट लिया है, ये डाल देंगे। मसाले में गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। मसालों को अच्छी तरह डाल के हमने मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर से भून भी लिया है। अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो पानी हम इसमें डाल देते हैं 2 गिलास। पहले हम 2 गिलास डालेंगे, अगर कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। तो पहले हम डाल देते हैं ये 1 गिलास। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 गिलास पानी हमने डाल दिया है, लेकिन पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आधा गिलास पानी हम इसमें और डाल देंगे। 2.5 गिलास पानी हमने डाल दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि गोश्त के पीस थोड़े से ऊपर हैं, पूरे पानी में नहीं डूबे हैं। अगर आपको लगे कि गोश्त में पानी थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें मिला सकते हैं, पर इतने पानी में गोश्त आराम से गल जाएगा। अब लगा देंगे हम इसका ढक्कन और फुल फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर 10 से 12 मिनट से पकने देंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। तो इसका लगा देते हैं हम ढक्कन। मटन यहाँ अच्छी तरह गल गया है। अब इसे हम करेंगे एक बड़े से गंज में ट्रांसफर, जिसमें कि हमें खिचड़ा बनाना है। गैस को हमने चालू कर दिया है। इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा मद्दा और इसे अच्छी तरह भूनने देते हैं। तो इसे हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। इस तरफ हम दाल को बना लेते हैं। खिचड़े में डालने के लिए हम दाल तैयार कर लेते हैं। तो दालों में हमने यहाँ पर आधा कप उड़द की दाल ली, यानी माश की दाल, आधा कप हरी मूंग की दाल, आधा कप धुली हुई मसूर, आधा कप अरहर यानी राहर की दाल और 1 कप चने की दाल। इसे 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। ये दालों को हमने नहीं भिगाया था क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। अगर आपको भिगाना है तो आप इसे भिगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने 8 से 10 हरी मिर्च ली। बड़ी साइज की मिर्च थी तो हमने इसे इस तरह के बड़े बड़े पीसों में काट लिया है। आधी हम ये दाल में डालेंगे और आधी हम बघार में डालेंगे। 8 से 10 टमाटर, इन्हें हमने इस तरह बड़े बड़े पीसों में कर लिया है। 1 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो हम दाल चढ़ा लेते हैं। एक बड़े से प्रेशर कुकर में 10 से 12 गिलास पानी को गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे हम ये टमाटर, आधी हरी मिर्च डाल देंगे। हमने यहाँ से बड़े बड़े पीसों में काटा है, आप चाहें तो इसे थोड़ी छोटे छोटे पीसों में भी काट सकते हैं। हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल देते हैं। चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक। नमक हम हर चीज में साथ साथ डालते जाएंगे। तो ये 2 चम्मच नमक डाल दिया। पहले डालेंगे हम ये चने की दाल। दालों को हमने मिक्स करके धो लिया, ये डाल देंगे। अब लगा देते हैं हम इसका ढक्कन और फुल फ्लेम पर हम 3 से 4 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे और मध्य फ्लेम पर 8 से 10 मिनट पकने देंगे। फिर इसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें दालों को अच्छी तरह गलाना है। दाल यहाँ ये अच्छी तरह गल गई है, ये देखिए। यहाँ पर जो थोड़ी साबुत दाल दिख रही है, इसे हम एक दल घुटनी से घोट देंगे। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी साबुत दाल ही पसंद की जाती है, हम इसे थोड़ा ही मथेंगे, ज्यादा नहीं मथेंगे। तो एक मथनी से हम इस तरह मथ देते हैं। दाल यहाँ ये बनकर तैयार है। अब इसे मिलाएंगे हम कोरमे में। कोरमा भी अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें डालेंगे हम ये दाल। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर दिया है। गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा कर देंगे और इसे पकने देंगे।
खिचड़े में डालने के लिए 1 कप रोस्टेड भुना हुआ दलिया लेंगे। हम यहाँ गेहूं नहीं डाल रहे हैं, दलिया डाल रहे हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 कप चावल, डेली यूज वाला चावल है। 1 कप छोले, हमने इसे 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिया था। खिचड़े में छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें सौंधेपन की खुशबू भी आती है। अगर आप नहीं डालते तो आप इसे डालें, यकीन मानिए आपका खिचड़ा बहुत अच्छा बनेगा। और 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सारी चीजों को एक प्रेशर कुकर में हम पका लेते हैं। प्रेशर कुकर में 5 से 6 गिलास हमने पानी लिया, इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और नमक। छोले डाल देंगे, दलिया डाल देंगे, चावल को हम धोकर डालेंगे। एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब लगा देते हैं हम इसका ढक्कन और 3 से 4 सीटी इसमें लगा लेते हैं। छोले और चावल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोले और चावल भी अच्छी तरह पक गए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म डालेंगे, ठंडा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ हम पानी थोड़ा सा गर्म करके डालेंगे। तो 1 गिलास के करीब हम इसमें डाल देते हैं गर्म पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। छोले, चावल और दलिया, ये तीनों चीजें अच्छी तरह पक गई हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरह डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा इसे मैश कर लें। तो हम इसे थोड़ा सा मथानी से मैश कर लेते हैं। इसे हम ज्यादा भी मैश नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो खिचड़ा बनता है उसमें थोड़ी सी दाल, चावल और ये जो चने हैं इस तरह थोड़े साबुत दिखते हैं। तो हमने यहाँ जितना मैश करना था उतना कर दिया है। अब इसे हम डालेंगे खिचड़े में। हमने जो कोरमे में दाल डाली थी वो अच्छी तरह पकने लगी है, ये देखिए। हम इसे एक बार चलाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ये चावल, दलिया और छोले। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा कर लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि खिचड़ा ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा ये गाढ़ा है। अगर आपको लगता है कि खिचड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, पर मुझे नहीं लगता कि ये खिचड़ा गाढ़ा है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पका लेते हैं। खिचड़े को बघारने के लिए हमने यहाँ एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम फ्राई करेंगे ये 4 मीडियम साइज की प्याज। इसे हमने बारीक काट लिया है। ये तेल में डाल देंगे। तेल अच्छी तरह गरम हो गया है। प्याज को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। तो हरी मिर्च हमने जो बचाई थी ये वही वाली है, इसे हम डाल देंगे। थोड़ी देर इसे भी फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसे डाल देते हैं खिचड़े में। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। खिचड़े में जब अच्छी तरह उबाल आ जाए और खिचड़ा अच्छे से पक जाए तो इसमें लगाएंगे हम बघार। तो ये प्याज और हरी मिर्च दोनों को डाल देते हैं हम ये खिचड़े में। बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में ये खिचड़ा बनकर तैयार है, ये देखिए। अब कर लेते हैं हम इसे डिश आउट। झटपट से तैयार होने वाला चटपटा ये खिचड़ा बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।